विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषि द्वितीयो भाग के अष्टमः पाठ का अध्ययन करेंगे। और विद्यार्थियों, इस पाठ का शीर्षक क्या है? विचित्र साक्षी। विद्यार्थियों, इस पाठ का अध्ययन हम विभिन्न भागों के अंतर्गत करेंगे। आज हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे और आज के हमारे भाग का शीर्षक क्या है? कश्चन निर्धनः। अब विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इस पाठ के अंतर्गत जो पाठ का लेखक है उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से उसके द्वारा यह पाठ रचा गया है। देखिए विद्यार्थियों, पाठ परिचयः। अयम पाठः, यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ किसके द्वारा रचित है? ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित जो कथा है उसका संपादित अंश है। इयम कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। अर्थात विद्यार्थियों, यह जो हमारा पाठ है वह एक कथा है। उसके अंतर्गत क्या है? देखिए, इयम कथा, यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय पर आधारित है और न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिप्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। अब देखिए क्या है कि न्यायकर्तारः अर्थात न्याय को प्रदान करने वाले सत्य और असत्य के निर्णय के लिए जब कभी इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनसे प्रमाण के बिना भी न्याय हो, अर्थात प्रमाण के बिना भी वह न्याय प्रदान करते हैं लेकिन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करके। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। अब जो हमारी यह जो कथा है पाठ के अंतर्गत, इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा उसी मार्ग का आचरण किया गया है। अब विद्यार्थियों, इस कथा के अंतर्गत क्या है वह हम जानते हैं। तो हम विद्यार्थियों जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत जो कथा है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। पाठ्य वस्तु देखिए विद्यार्थियों, यहां से हमारी कथा आरंभ होती है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तम उपार्जितवान। कश्चन निर्धनो जनः, कोई निर्धन व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति भूरि परिश्रम्य अत्यधिक परिश्रम करके किंचिद वित्तम उपार्जितवान कुछ धन उपार्जित करता है। अब उस धन से वह क्या करता है कि तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। अब उस वित्त के द्वारा वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल होता है। अब विद्यार्थियों, उस गरीब व्यक्ति के द्वारा धन अर्जित किया गया और उस धन के द्वारा उसने क्या किया? अपने जो पुत्र है उसको एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल होता है। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूतः। उसका पुत्र वही छात्रावास में निवास करके अध्ययन में संलग्न होता है, वही अध्ययन प्राप्त करता है। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्णे व्याकुलो जातः। अब क्या होता है विद्यार्थियों, एक बार वह पिता अपने पुत्र की जो रुग्णता है उसकी बीमारी को सुनता है, उसकी रुग्णता को सुनता है और व्याकुल हो जाता है। अब व्याकुल होने के बाद क्या करेगा पिता? देखिए, पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थितः, वह पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान करता है। परमर्थ कार्शेन पीड़ितः स बशयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। अब विद्यार्थियों क्या होता है कि वह जो व्यक्ति था वह निर्धन था। तो देखिए, परम अर्थ कार्शेन, लेकिन अर्थ जो धन है उसके अभाव से पीड़ित, स वह बशयानम विहाय, बसयान को छोड़कर, अर्थात उसके पास इतना धन नहीं था कि वह बसयान से जा सके, तो बसयान को छोड़कर पदातिरेव प्राचलत, वह पैदल ही निकल जाता है।
अब उसे पुत्र से मिलना है, क्योंकि पुत्र उसका क्या है, रुग्णता से पीड़ित है, बीमार है, इस कारण से वह बस यान को छोड़कर पैदल ही निकल जाता है। अब विद्यार्थियों, हमारा जो अंश था, उस अंश के अंतर्गत जो शब्दार्थ आए हुए हैं, उन शब्दार्थ को हम जानते हैं। भूरी, भूरी से क्या तात्पर्य है, पर्याप्तम, अत्यधिक, परिश्रम्य, परिश्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, उसके द्वारा परिश्रम करके, उपार्जितवान, अर्जितवान, कमाया, दापयितुम, कारयितुम, दिलाने या करवाने के लिए, जातः, अभवत, हो गया, निवसन, वासम कुर्वन्, रहते हुए, संलग्नः, प्रवृत्तः, लग गया, तनुजस्य, पुत्रस्य, बेटे की, और आकर्ण्य, आकर्ण्य से क्या तात्पर्य है, श्रुत्वा, तात्पर्य क्या हुआ, सुनकर, द्रष्टुम, दर्शनम, कर्तुम, देखने के लिए। आगे जो शेष बचे हुए हैं शब्दार्थ हैं उनको देखते हैं। देखिए, प्रस्थित, प्रस्थानम अकरोत, निकल गया अथवा चला गया, अर्थकार्ष्येन, धनाभावेन, धन की कमी से, विहाय, त्यक्त्वा, छोड़कर, पदातिरेव, पदाभ्याम एव, पैदल ही, प्राचलत, अगच्छत, चल दिया। अब विद्यार्थियों, हमने जो अंश पढ़ा उसके हमने शब्दार्थ को जाना। अब हम इनके अंतर्गत जो व्याकरणात्मक पद हैं उन्हें भी देखते हैं। देखिए, यहां पर जो संधि है उनको देखते हैं। सर्वप्रथम तत्रेव, अब संधि विच्छेद कैसा होगा, तत्र धन एव। अब यहां पर कौन सी संधि है विद्यार्थियों, यहां पर वृद्धि संधि है। देखिए किस प्रकार से, यहां पर अंत में क्या बचता है, अ, और आगे क्या है, ए। जब अ और ए इस प्रकार से है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। पदातिरेव, पदाति ही, धन एव, अब विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है, र, तो संधि क्या है, रुत्वम। कश्चन, विच्छेद क्या हुआ है, कह, धन, चन। अब यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है विद्यार्थियों, श हुआ है, तो संधि कौन सी है यहां पर, शत्वम। लेकिन च होने की वजह से यहां पर कौन सा स आया है, क्योंकि हमारे पास 3 स है, तालव्य श, दंत्य श और मूर्धन्य स, तो यहां पर कौन सा स आया है, तालव्य श। प्रत्यय, अब देखते हैं विद्यार्थियों इन पदों के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय हैं। देखिए, परिश्रम्य, परि यहां पर उपसर्ग है, श्रम धातु है, और प्रत्यय कौन सा है, ल्यप प्रत्यय। उपार्जितवान, उप उपसर्ग है, आर्ज धातु है, और इक्तवतु प्रत्यय है। आगे देखिए, दापयितुम, यहां पर दाप धातु है और तुमुन प्रत्यय है। जात है, जन धातु और त प्रत्यय। निवसन, नि, वश, और यहां पर क्या है, क्षत्रि प्रत्यय। संलग्न, सम, लग और इक्तः प्रत्यय है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आगे है आकर्ण्य, आंग, यहां पर क्या है, उपसर्ग है, आंग में क्या शेष बचता है, आ, और कर्ण, और आगे क्या है, ल्यप प्रत्यय। द्रष्टुम क्या है, दृश्य धातु है, और तुमुन प्रत्यय है। प्रस्थित, प्रस्था और क्त प्रत्यय यहां पर है। विहाय, यहां पर विपसर्ग, हा और ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस अंश का अध्ययन किया और समझने का प्रयास किया। अब विद्यार्थियों, आगे के अंश के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।